नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रसिद्ध कथावाचक श्री सतीश चंद्र लोहनी ने जनपद बागेश्वर के मां भद्रकाली दरबार से अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा करते हुए कहा कि मां भद्रकाली की महिमा अपरंपार है। इनकी महिमा को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। आगे उन्होंने और भी क्या कुछ कहा, जानते हैं उनसे हुई बातचीत के अंश में। रमाकांत पंत। शिव जटाओं से प्रकट मां भद्रकालिका का वास जनपद बागेश्वर के इस पवित्र कमशार घाटी में है, जहां वरिष्ठ व्यास जी इन दिनों श्री देवी भागवत महात्म्य का वाचन कर रहे हैं और एक सतचंडी विराट यज्ञ का भी आयोजन देवी के इस पवित्र प्रांगण में हो रहा है। मां भद्रकालिका के प्रति जिनकी गहरी आस्था है, लंबे समय से जिन्होंने अपने आस्थाओं के आराधना के श्रद्धा पुष्प मां भद्रकालिका के चरणों में अर्पित किए हैं, ऐसे वरिष्ठ व्यास आचार्य श्री सतीश चंद्र लोहनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। लोहनी जी, आपसे थोड़ा सा इस देवी के इस दरबार के महात्म्य के बारे में सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका यहाँ कब से आगमन हुआ, आपके माता के चरणों में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई वो कब हुई, वो किस प्रकार हुई, वो कौन सा ऐसा संयोग था, कौन सा ऐसा अद्भुत क्षण था कि जब आपने इस दरबार पर पहुंच के अद्भुत सुख को महसूस किया। जय माता की जी। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब ये तो एक बहुत बड़ी संक्षिप्त सा उतना तो अब नहीं होना ना संक्षिप्त सा, लेकिन इससे जो जुड़ाव हुआ है या मिलन हुआ है जी, या एक संबंध धीरे धीरे बना है, वो आदरणीय श्री जगदीश चंद्र तिवारी जी, तो जो भगवती के उपासक हैं जी, और उनके शरीर पर भगवती भद्रकाली आती भी है। ठीक। तो एक बार वो हमारे घर आए थे जागर के संबंध में। अच्छा। तो वहाँ नाचते हुए जब उनके शरीर में आविर्भाव था, तो जब सभी लोग बभूति लगा रहे थे, टीका लगा रहे थे, तो उन्होंने टीका लगा के मेरे कान में कहा मेरे यहाँ आना। अच्छा। तो ये उस समय की चर्चा है। बहुत सुंदर। तो उसके बाद फिर असोच की पहली नवरात्रि में पहुँचा। ये 2002 के लगभग की बात है, 2001-2002 की बात है। जी जी जी। तो 2002 में जब यहाँ पहली बार आया था, तो तब रात के समय में आए थे, तो बस वहीं से सब कुछ पलट गया। बहुत उत्तम। तो आज आप इस पावन दरबार में से क्षेत्रवासियों के नाम एक विशेष संदेश अपनी सुधामयी वाणी की धार से, क्योंकि आप बहुत सुंदर यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। स्थानीय जनमानस का कहना है कि ऐसी सुधामयी वाणी की धार से श्रीमद् देवी भागवत की कथाओं के श्रवण का जो सौभाग्य स्थानीय जनता को प्राप्त हो रहा है, वो अपने आप में एक अद्भुत आनंददायक सुख को प्रदान करने वाला है। तो दो शब्द अपनी सुधामयी वाणी की धार से स्थानीय जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो भी उनको अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब है मेरी माँ मेरे हृदय में बैठ करके कह रही है और उनके हृदय में बैठ करके सुन रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि जब उनके हृदय में बैठ के सुनती है तभी अच्छा लगता है। अति उत्तम, अति उत्तम। क्योंकि किसी व्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि उसको अच्छा लगे। अति उत्तम। तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि यहाँ पर सतचंडी महायज्ञ का आयोजन करना है, श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन करना है? ये आपकी कब की योजना थी और जो वर्तमान समय में फलीभूत है, यह प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? मन में इच्छा तो यही, जब करीब 12 से 14 वर्ष में लगातार जी असोच की नवरात्रि में यहाँ आता रहा हूँ। जी जी। नवरात्रि करने के लिए। जी जी। हालांकि कोई विधि विधान पूजा पाठ ऐसा मुझे आता नहीं है। हाँ हाँ। तो जो भी था, जो भी आके करते थे, तो उसी के फलस्वरूप एक दिन कभी मन में विचार था कि भगवती का सबसे बड़ा यज्ञ सत्संगी होता है। हाँ हाँ। तो कभी अगर ऐसी कृपा हो कि हम भी कर पाए, तो लेकिन अकेले में तो सामर्थ्य नहीं थी, तो उसने एक ऐसा परिवार बनाया भद्रकाली करके। अच्छा, वाह। तो जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग जो भी उसको चाहने वाले थे जुड़ते चले गए, और आज उन्हीं की सभी के फलस्वरूप ही सब हो रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि माँ भद्रकालिका का पावन पीठ है, एक दरबार आपने गौलापार ज्वाला पोखरी में, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, तो ज्वाला पोखरी में स्थापित किया है। मूल शक्तिपीठ यहाँ है, तो वहाँ पर आपके उस शक्तिपीठ को स्थापित करने का क्या उद्देश्य है? उसको स्थापित करने का उद्देश्य ये था कि एक बार मेरे साथ, अब नाम तो मुझे पता नहीं है जी, ऊंचा पुल में कोई थेरेपी करने वाले हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो मेरे अंगुलियों में, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ यहाँ पूजा करते समय, पाठ में पैर नहीं पा रहा था आसन। जी जी जी। तो तब उस समय एक मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई कि कल को बुढ़ापा होगा, फिर अगर आ नहीं पाया, कर नहीं पाया तो क्या होगा।
तो मैंने खाली ऐसे ही कहा था, मैंने कहा कुछ व्यवस्था ऐसी हो जाए कि वहीं बैठ के कुछ कर लिया जाए। तो बस उसके बाद उसने क्या रामलीला घुमाई है वो मुझे भी बता दी। अच्छा, कुल मिलाकर के आप उसको देवी की परम इच्छा मानते हैं, देवी की परम कृपा मानते हैं कि ज्वाला पोखरी में, और साथ ही इच्छा और कृपा भी नहीं मानता मैं, उससे ज्यादा ये मानता हूँ जी। उसने कहा जीवन भर तो यहाँ आके तो नहीं जुड़ सकता, तो चल मैं वहीं आके तेरे से जुड़ी रहूँ। बहुत उत्तम बात आपने कही कि जीवन में कभी मनुष्य का शरीर ऐसा भी हो जाता है, बुढ़ापा सभी को आता है, जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, कुल मिलाकर के वो अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प ज्वाला पोखरी में पहुंच के माँ भद्रकालिका के दरबार में सहजता के साथ अर्पित कर सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसको स्थापित करने के पीछे यह भी एक कहीं न कहीं वो रहा होगा, उद्देश्य रहा होगा। कुल मिलाकर के लोहनी जी आपने अपना अमूल्य समय देवी के इस दरबार में प्रदान किया। कुल मिलाकर के माँ भगवती का यह दरबार बड़ा विराट है। इस माँ के अनेक नाम हैं, इन्हें बंगला, विष्णु वनिता, विष्णु शंकर भावनी, वहुला, वेद माता चो महाविष्णु पुरुषरूपी, महामतस्या, महाकुर्मा, महावाराह रूपिणी, नरसिंह प्रिया रम्य वामना वटु रूपिणी, जाम दगनी स्वरूपा चो रामा राम प्रपूजिता, कृष्णा कपृत कलह विकारिणी सहित अनेक नामों से पुकारा जाता है। ये था भगवती भद्रकालिका का कमशार घाटी दरबार, और हमारे साथ मौजूद थे प्रसिद्ध कथावाचक सतीश चंद्र लोहनी जी, जिन्होंने अपनी सुधामयी वाणी की धार से यह एक शुभ संदेश आप सभी लोगों के लिए प्रसारित किया है। लोहनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते हैं अवश्य कहिए, स्वागत है। अभी आपने कहा था कि आपने अनमोल समय दिया जी, मैं तो ये कहूँगा इस विषय में, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपकी अपनी श्रद्धा थी, भावना थी, अपने बिल्कुल विश्वास था, लेकिन मेरे को ये लगता है कि मेरा अनमोल समय नहीं है, मेरे को अनमोल जीवन दे करके उसने अपने से जोड़ा है, ये बड़ी कृपा है। बहुत उत्तम बात आपने कही कि समर्पण का जो भावना है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह जो आपने सुंदर भाव प्रकट किया है। क्योंकि कहा भी गया है मूर्ति का काठ पाषाण की, मूर्ति में नहीं भगवान, भगवान तो है भाव में, याहित भाव प्रधान। आपने भावनाओं का जो सुंदर शब्दों में वाचन किया है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। हमारे साथ मातृशक्ति भी मौजूद है यहाँ पर इस देवी के इस दरबार में, और काफ़ी श्रद्धालुजन यहाँ पहुँचे हुए हैं। राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के लिए माँ भद्रकालिका के दरबार से मैं रमाकांत पंत आप सभी लोगों के साथ लाइव हूँ। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।